खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये वाली कहावत तो आपने सुनी होगी। बस ऐसा ही एक बार फिर हुआ विपक्ष और मीडिया के साथ। पिछले 2 हफ्तों से ना इंडिया गठबंधन और मीडिया में गेस वर्ड वाला गेम चल रहा था। ये गेम संसद के स्पेशल सेशन को लेके था। इस गेस वर्ड गेम के चक्कर में ना टीवी और मीडिया में हजारों घंटों की डिबेट हो गई है। बिल्कुल सच है। देखो, किसी ने कहा कि इंडिया का नाम भारत करने के लिए स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, तो किसी ने कहा कि यूसीसी लाया जाएगा, किसी ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल लाया जाएगा। सोनिया गांधी ने तो पीएम मोदी को चिट्ठी तक लिख दी है और ये कहा है कि स्पेशल सेशन का कोई एजेंडा ही पता नहीं चला है। साथ में सोनिया गांधी ने एक लिस्ट भी जारी की है जिसमें मणिपुर, महंगाई और अडानी जैसे 9 मुद्दे लिस्ट किए गए। उसमें यह भी लिखा है कि कांग्रेस इन मुद्दों पर बहस चाहती है। ओके, लेकिन अब सरकार ने सारी गेसिंग गेम का अंत कर दिया, एट द एंड कर दिया है और संसद के स्पेशल सत्र के लिए अपना टेंटेटिव एजेंडा जारी कर दिया है। तो क्यों बुलाया गया है संसद का स्पेशल सत्र और क्या है इसका एजेंडा, सब बताती हूं आपको। वेट ना। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। देखिए, लोकसभा सचिवालय के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से बताया गया कि संसद की रेगुलर प्रोसीडिंग से अलग सेशन के पहले दिन 18 सितंबर को दोनों सदनों में संसद के 75 साल के सफर पे बात की जाएगी। इसके अंदर संविधान, संसद की उपलब्धियां, अनुभव और यादों पे चर्चा की जाएगी। मतलब बिल्कुल क्लियर है कि संसद का ये स्पेशल सेशन संसद को पुरानी बिल्डिंग से शिफ्ट करके नई बिल्डिंग में ले जाने के लिए है और इसके लिए दिन भी गणेश चतुर्थी वाला यानी 18 सितंबर का चुना गया है। वैसे हिंदू मान्यता के मुताबिक किसी भी शुभ काम की शुरुआत श्री गणेश का नाम लेके करनी चाहिए, है ना। इसीलिए संसद का पहला सत्र गणेश चतुर्थी के दिन शुरू होगा। इसके अलावा राज्यसभा और लोकसभा में कई बिलों पर चर्चा होगी और इसे पास कराने की कोशिश भी की जाएगी पूरी। ऑल राइट, फिलहाल तो देखिए 37 बिल हैं जो संसद में पारित होने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से 5 बिलों को राज्यसभा और लोकसभा में डिस्कशन के लिए लिस्ट किया गया है। लिस्ट में जो बिल्स मेंशन किए गए हैं वो कुछ इस तरह हैं। पहला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल। सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव लाने के उद्देश्य से राज्यसभा के मॉनसून सत्र में एक बिल प्रेजेंट किया था। कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने का सरकार का पूरा इरादा है, इसीलिए ये बिल लाया जा रहा है। अभी तक ना सीईसी को चुनने वाली कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नए विधेयक में मुख्य न्यायाधीश की जगह कैबिनेट मंत्री को शामिल किए जाने की बात कही गई है। नंबर 2, द एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मॉनसून सत्र में इस बिल को राज्यसभा में पेश किया था, जहां इस पर चर्चा की जानी थी। इस बिल में अपनी उपयोगिता खो चुके सारे पुराने कानूनों को या फिर स्वतंत्रता से पहले के अधिनियमों को नल एंड वॉइड करने के लिए लोकसभा में पेश किया जाएगा। नेक्स्ट इज द रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल 2022। इस बिल को राज्यसभा में डिस्कस किया जाएगा और इसका मकसद 65 पुराने लॉस को खारिज करना है। नेक्स्ट, द पोस्ट ऑफिस बिल 2023। ये बिल मॉनसून सेशन में राज्यसभा में पेश किया गया था। ये साल 1898 में बने अधिनियम की जगह लेगा। इस बिल के माध्यम से पोस्ट ऑफिस को कई नए अधिकार दिए जाएंगे, जैसे डाकघर खुद के विशिष्ट डाक टिकट जारी कर सकेंगे। अगला, द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिक्स बिल 2023। मॉनसून सत्र में ही सरकार ने इसे राज्यसभा में पास करा लिया था। अगर ये बिल लोकसभा में पास हो जाता है तो लोगों को कई सहूलियतें मिलेंगी। इस बिल के लॉ बनने के बाद डिजिटल मीडिया भी रेगुलेशन के दायरे में आएगी। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी लाना है। इस बिल से न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इजी हो जाएगा। 17 सितंबर को विशेष सत्र से एक दिन पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें जॉइंट सेशन के एजेंडा को डिस्कस किया जाएगा। इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। अब सरकार ने तो स्पेशल सेशन का टेंटेटिव एजेंडा बता दिया है, लेकिन ऑपोजिशन अभी भी कन्विंस नहीं है। विपक्ष को शक है कि इन बिल्स के अलावा भी बहुत कुछ होने वाला है संसद के विशेष सत्र में, जिसे सरकार रिवील नहीं कर रही है। अब द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात यह है कि इन सारे बिल्स में से कौन सा बिल पास करवाने में सरकार सबसे तेजी दिखाएगी, देखना होगा। आप इस बारे में क्या कहते हो, जल्दी से हमको कमेंट्स करके बताओ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको बस आप प्रेस कर दो, दैट्स सिंपल। और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज अगर आपको देखनी है ना, तो देखते रहो द बिग बेंच, बैठ के सोच।